किस्मत के ज़माने के दर्द को दिल में समा ले। राहें कठिन है खुद को बचा ले। यही जिंदगी की है सच्ची कहानी, अपनी उम्मीदों के सपने सजा ले। कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत। अरे अखिल बेटे, आओ आओ, बैठो, आओ। मैं यहाँ बैठने नहीं, चेतावनी देना है। हमारा कोई रिश्ता नहीं, तो क्या जरूरत थी आपको मेरे दहलीज पे कदम रखने की? रोमी, ज्यादा ना इतराओ। जिस इलायची के दाने ने रविकांत को उलझा दिया है ना, वही दाने तुम्हें फंसा भी सकते हैं। क्या रिश्ता है तुम्हारा उस घर से? आज 25 साल के बाद पहली बार गया था उसका। क्यों गए थे? जल्दी करो पायल, देर हो रही है। चलो। यस, कम इन। जय हिंद सर। कहो जगदीश, कैसे हो? ठीक हो सर। जगदीश, तुम्हें विक्की हत्याकांड से संबंधित कोई सुराग मिला? सर ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन एक बेड से नीचे गर्भ मिली थी सर ये। अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है। जी। देखो जगदीश, विक्की हत्याकांड से मिले सभी सुरागों को खूब संभाल कर रखना। ये हमें हत्यारे तक पहुंचाने में मदद करेगा। सर मुझे लगता है कि किसी ने विक्की से चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटाकर उसे आसानी से हत्या कर दी। जगदीश, मुझे भी लगता है कि किसी ने विक्की के चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटा दिया होगा और फिर विक्की छटपटाने लगा होगा और तब रुमाल से उसका गला घोट दिया होगा हत्यारे ने। हत्यारा बड़ा शातिर लगता है। जी सर। जगदीश, मुझे ये समझ में नहीं आता कि पुलिस की इतनी चौकसी के बावजूद हत्यारा वार्ड में दाखिल हुआ कैसे? सर डॉक्टर अरविंद ने वार्ड का आखिरी लॉन करीबन 2 बजे लगाया था। उस वक्त तो विक्की ठीक नहीं था। जगदीश, कहीं नाइट ड्यूटी में तुम सो तो नहीं रहे थे और हत्यारा अपना काम कर कर निकल गया? जी नहीं सर, मैं तो रात में अपने ड्यूटी पर तैनात था। इसका मतलब हत्यारा 2 और 3 बजे वार्ड में दाखिल होकर हत्या कर कर निकला है। पता नहीं सर, हत्यारा कब आंधी की तरह आया और तूफान की तरह भाग गया। सर आप बहुत परेशान हैं सर। जगदीश, परेशानी की बात ही है, अभी 24 घंटे बीत चुके हैं और हत्या का कोई सुराग नहीं मिला अभी तक। सर आपको किसी पे शक है? जगदीश, मेरा शक रोमी पे जाता है और विक्की के बेड से एक इलायची का दाना मिला है और ये इलायची का दाना मुझे बहुत परेशान कर रहा है। और मैं और तुम
तुरंत यहां से चलते हैं, क्योंकि हत्यारा कहीं निकल न जाए। ये अपना रोमी नहीं दिखाई दे रहा है। अरे रोमी नहीं है तो क्या हुआ, तुम तो हो यार। अपना गुरु भी कोई रोमी से कम है क्या? हेलो, कम न्यू एडमिशन। देखो बालिके, अगर तुम्हें इस महाविद्यालय में पठन पाठन का अध्ययन करना हो तो फिर हमारे गुरु क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। बाबा नाम है मेरा, बाबा। क्या बाबा? गुड गर्ल। बाबा बिकम वेरी हैप्पी। बाबा, ये आचार्य मणिशंकर की बेटी है। कौन आचार्य मणिशंकर? अरे आचार्य मणिशंकर को नहीं पहचानते? अच्छा, आचार्य मणिशंकर, वो फेमस सितार वादक। ओह, तब तो ये ताता थे भी करना जानती होगी। अरे इसमें क्या शक है गुरु? देखो लड़की, तुम हमें ताता थे करके दिखा दो, हम तुम्हें NOC दे देंगे। जी। अरे डोंट वरी, पूरी फिल्म हम बाद में देखेंगे, अभी बस ट्रेलर दिखा दो। क्यों रॉकी? हाँ। ए लड़की, चल शुरू हो जा। क्यों? 1 2 3। क्या हो रहा है ये सब? तुम इन्हें परेशान क्यों कर रहे हो? हम इसे परेशान नहीं कर रहे हैं सूरज भैया, आज कॉलेज में इसका पहला दिन है। हम तो रैगिंग का परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। देखो, ये बुरी परंपरा है और हमें और हमारी नई पीढ़ी को इस परंपरा ताथैया करने को कहा था। वो भी इसलिए कि आचार्य मणिशंकर की बेटी है। क्या आचार्य मणिशंकर की बेटी? हाथ कंगन को आरसी किया, अभी यकीन करा देते हैं। ए लड़की, चल दिखा अपना झांकी। अरे बाबा, देखो बाबा, आप सचमुच आचार्य की बेटी हैं? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। क्यों? जी, मेरा मतलब ये नहीं था। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपको मालूम नहीं मैं आचार्य का कितना बड़ा प्रशंसक हूँ। तब तो आपके अंदर भी एक कलाकार बसता होगा। कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत गाने की कोशिश करता हूँ। बाय द वे, आपका नाम क्या है? पायल। और आप? जी, मैं सूरज, इसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मेरी कक्षा के लड़के थोड़े शरारती हैं, उनसे बच कर रहिएगा। जी। आपकी क्लास आ गई है, आप क्लास कीजिए, मैं चलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। जी धन्यवाद। बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ आपको? सूरज जी, आप क्या हुआ बाबूजी को? अरे पायल जी, आप बिल्कुल ना घबराएं, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। सचमुच मुझे बड़ी खुशी होगी। सर, ये सर क्या लगा रखा है? पायल की तरह तुम मुझे बाबूजी नहीं कह सकते? बाबूजी। अरे बेटी, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? जी, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ओह, वैसे मेरे रिश्तेदार बहुत हैं बाबूजी, पर मेरी किसी से बनती नहीं। मैं हॉस्टल में ही रहकर पढ़ता हूँ। बेटी, आज से तुम इस घर को अपना ही घर समझो। जब जी में आए तुम आ जाया करो। ऐसा क्यों नहीं करती? यहीं आकर रहो। इतने बड़े घर में पायल और मैं अकेले ही तो रहते हैं। बाबूजी, मुझे इतनी खुशियां ना दे, मैं संभाल नहीं सकता। अरे तो उठ क्यों गए बेटी? पायल बेटी। जी बाबूजी।
सूरज के लिए कुछ चाय वाय नहीं पिलाओगे? मैं आता हूँ ना बाबूजी। पायल जी आप चाय बना कर रखिए, मैं अभी बाबूजी की दवाइयाँ लेकर आता हूँ। अरे पैसे तो लेते जाओ। है ना बाबूजी? सुनो तो, और आपने देखते ही देखते इस घर में और इस घर से मेरे दिल में न जाने कब और कैसे अपनी जगह बना ली, लेकिन मैं आपके दिल में जगह न बना सकी। कोई बात नहीं, मेरे सपने बेरंग हो गए तो क्या है, लेकिन आपके सपने रंगीन हो, यही कामना अपने दिल में रखती हूँ। क्योंकि सूरज जी, जमाने के दर्द को दिल में संभाले, राहें कठिन है खुद को बचा ले। यही जिंदगी की है सच्ची कहानी, अपनी उम्मीदों के सपने सजा ले। कहानी किस्मत की, 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 कहानी किस्मत की। कहानी किस्मत की। बेटी, मुझे केवल अपना पिता नहीं, अपनी माँ भी समझो बेटी। अरे तुम आ गए, बहुत देर कर दी। जी एक दोस्त यहाँ पार्टी थी, वही देर हो गई। इधर ये जना खाकर आए हैं और उधर वो शहजादी भूख हड़ताल पर। ए पायल, तुम अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से मेरे लिए गरम गरम चाय की प्याली लाओगी क्या?